हेलो एवरीवन। आप जैसे मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं पहले से, और हम लोग एंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह के थ्रू अपना थोड़े से इनपुट शेयर करते हैं। और मैंने सोचा कि चूँकि चैनल का नाम मैंने शुरू में फन एंड लर्न रखा था, तो द लर्निंग एलिमेंट वाज मिसिंग समवेयर। और फ़न तो देखिए चलता ही रहेगा, जैसे हम लोगों का एक रेगुलर इंटरेक्शन है वो ज़रूर होगा। और बीच बीच में मैंने सोचा एक प्लेलिस्ट शुरू करते हैं लर्न के रिलेटेड भी, और जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टमेंट्स की, और टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स की। एंड जस्ट टू ऐड एज अ डिस्क्लेमर, मैं कोई रजिस्टर्ड से भी एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं इस प्लेलिस्ट या इन वीडियोस में ट्रेनिंग में कोई आपको किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या स्टॉक की सलाह दूंगा। दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, और द आइडिया इज़ टू मेक यू गाइज मोर एजुकेटेड अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स, जिससे आप एटलीस्ट अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले पाएँ, और ये एसेस कर पाएँ कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, या है तो क्यों है, और क्या इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं एटलीस्ट ज़रूरी जो आपको जानना आवश्यक है। तो ये आइडिया है। बट जैसे मैंने बोला, प्राइमरी हमारा फोकस जो होगा वो यही होगा इस पे कि एक्सक्यूज मी, कि टेक्निकल एनालिसिस को हमें सीखना है। और एक इंट्रोडक्शन सेशन आज का है जो शुरू करने के लिए। और इसमें हम बेसिकली बात ये करेंगे कि भाई, वाई डू वी नीड स्टॉक मार्केट investment to be in place? Why is it important for somebody to have an equity investment? And how technical analysis aids it? तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में, अगर आप लोग कहेंगे, आपकी रिक्वेस्ट होगी, तो वी विल गो इन दोज एरियाज एज वेल। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई, यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो ही आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर आप शायद जस्ट देखने आए कि भाई, मैं इस चीज़ में फ़िट होता हूँ, नहीं होता, या क्या है, एजुकेशन पर्पस से वो सीखने आए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट, पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्या हमारे लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। I think most of the people will think no, not at all. In fact, what we are told in our day-to-day life and in our society is that it is extremely risky. It is gambling. It is not something which a regular middle class person should look into. आपको ये जो 2 दिन में अमीर बनने के सपने देखना और बड़ी बड़ी बातें और ये सब है, ये सब बेसिकली जुआ है। और इसमें आप जुआ खेलते हैं, अगर दांव लग जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ, चलो हमारे पैसे बन गए। फिर आपको धीरे धीरे लत लग जाती है, आप धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करने जाते हैं। और फिर एक दिन, जैसा कि जुए में होता है, आपको एक झटका लगता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर आप कहीं के नहीं रहते। दूसरी बात, हमें ये लगता है कि भाई, इस चीज़ में, इस बिज़नेस में, इस प्रोफेशन में कोई नॉलेज का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी किस्मत है। आपको किसी ने बता दिया कि हाँ भाई, ये आप स्टॉक ले लीजिए, फला फला, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये वाला ख़रीद लीजिए, इतने दिन रख लीजिए, इतने इतने पैसे बन जाएंगे। और आप ले लेते हैं, बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर आपकी किस्मत है, और इसीलिए ये जुआ है। तो ये ना करते हुए आप बैंक एफडी में पैसे रखें, आप किसी और दूसरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना रुख करें, और ज़्यादा लालच ना करें। ये सब ये चीज़ें, इनमें इन्वॉल्व रहना, ये बहुत ही ख़तरनाक है, जुआ है, और इसका कोई भविष्य नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। ये हमारे यहाँ ख़ास तौर से भारत में, ये हमारी साइकोलॉजी जनरली मिडिल क्लास फैमिली की रहती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल भी गलत नहीं है ये। क्योंकि देखिए, कोई भी वो चीज़ जो आपको नहीं आती है, अगर आप उसको किसी दूसरे से कहने पर, जस्ट ट्राई करने के लिए आपने 4 पैसे लगा दिए हैं, या आपके कुछ आपके टारगेट्स हैं, आपके सपने हैं, और आपने ये सोचा कि साहब, मैं जो है ना वो
ये फलां ने कहा है तो मैं बता देता हूँ, मैं लगा देता हूँ, मैं कर देता हूँ, शायद कुछ चक्कर चली जाए। या फिर टीवी देख करके, आजकल तो कई सारे बिजनेस चैनल्स हमारे हैं, तो उनमें आप बैठते हैं, वहाँ दिखाया जाता है कि भाई ये टारगेट, इसका करंट प्राइस है, ये इसका ये है, और बस आप कर दीजिए, और आप 6 महीने बाद इसको बेच दीजिएगा, 6 महीने बाद ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। और अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको भाई इतने के इतने पैसे मिल जाएंगे। और ये हम एक आम आदमी, देखिए पैसे की ज़रूरत, पैसे ज़्यादा बनाना, अपनी आय का स्रोत बढ़ाना, अपनी आय के स्रोत मल्टीपल सोर्सेज बनाना, ये हर एक का ड्रीम होता है, और ये बिल्कुल वाजिब बात है और ये बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन थिंकिंग अबाउट वंस बेटरमेंट। एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर मनी एंड लिव अ हैप्पियर लाइफ, ऑफ कोर्स, दैट्स अ फैक्ट। बट बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा, यदि आप किसी के इनपुट्स पर, किसी ऐसी चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं, तो आप जुआ खेल रहे हैं। और क्या शेयर मार्केट जुआ है? तो हाँ, यदि आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि भाई मुझे फलां ने बताया है या फलां चैनल मुझे बता रहा है, ये लोग बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, इनकी बात तो हम नहीं मतलब ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, या फलां किताब है, या कहीं से भी देख के अगर मुझे कोई टिप्स मिल गई, किसी फ्रेंड से पता चल गया, किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को हमें लगता है कि भाई इनको हमारे परिवार में या जानने वालों में बहुत अच्छी नॉलेज है, फिनेंस में बहुत अच्छे हैं, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई मतलब इस टाइप का कुछ भी, अगर हमें लगता है कि भाई फलां ने इन्वेस्ट किया है, या कोई हमें एडवाइज़र मिलता है म्यूचुअल फंड का, कोई भी तरीका हो, यदि आपको स्वयं उसमें नहीं आइडिया है स्टॉक खरीदने का, कि आप फलां स्टॉक खरीद रहे हैं तो क्यों, और आप फलां स्टॉक मतलब बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, या इतनी क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं, यदि ये है तो यस, यू आर गैम्बलिंग, यू आर डेफिनेटली गैम्बलिंग। इट इज़ गैम्बलिंग। यू डोंट नो द आउटकम, यू डू नॉट नो कि भाई मैं ये चीज़ क्यों ले रहा हूँ, क्या मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, क्या वो मुझ पे फिट होता है, मेरी सर्कमस्टांसेस पे, एज पे, टाइम होराइजन पे फिट होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप गैम्बल कर रहे हैं, और यस, ये गैम्बल ही है। और इसमें जैसे कि गैम्बलिंग में होता है कि भाई लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो नहीं है, हर बार लगेगा या नहीं लगेगा कोई पता नहीं है। जैसे गैम्बलिंग एडिक्टिव होती है कि आपका एक बार 50 बना तो आपको 100 का लगता है, 100 बना तो 150, 200, और फिर आप एक दिन झटका खा जाते हैं। इसमें भी वही है, और यही कारण है कि इसके खिलाफ एक मतलब खिलाफ तो नहीं बोलूँगा, बट इस फील्ड में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बना हुआ है कि भाई स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जुआ खेल रहे हो, देखो, और ये जुआरियों की हरकतें छोड़ दो, कोई अच्छे काम करो, कोई ढंग का काम करो, ज़्यादा लालच मत करो, ज़्यादा तेज़ चलने वाले बहुत तेज़ गिरते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये डायलॉग्स हम सब ने सुने, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, एज आई सेड, एनीथिंग विच यू डू नॉट नो and you just do on someone else's recommendation, or or you just borrow somebody else's brain dump, तो वो जुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या स्टॉक मार्केट में हमें जाना चाहिए? तो देखिए, उत्तर है हाँ और नहीं, और ये डिपेंड करता है कि आप की सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है। तो देखिए, हम स्टॉक मार्केट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो हमारा, वहाँ पर मुख्य जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। हम सब ने चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुना हुआ है। तो अल्टीमेटली देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आसमान से कुछ नया बरस जाएगा, या कुछ लॉटरी लग जाएगी, या कुछ जैकपॉट लग जाएगा, और हो भी गया तो वंस इन अ ब्लू मून कहीं हो सकता है, कुछ हमेशा तो नहीं होगा। तो ये जो मेंटालिटी है स्टॉक मार्केट में, अगर आना चाह रहा है कोई या उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि भाई अब ये मैंने 50 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे 3 महीने में 5,000 चाहिए इससे, तब तो कुछ मज़ा आए, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा, इतना तो फिर कहीं नहीं।
तो लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, मकान खरीदते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, खेती करते हैं, और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं। वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लॉजिकल रहती है कि भाई हमें 8%, 9%, 10% जो भी हमें रिटर्न मिलेगा उसमें इतना TDS कटेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट शब्द कहीं आ जाता है, शेयर, सट्टा, तो वहाँ प्रथम उसके साथ साथ एक चीज़ आती है, दैट इज़ डेस्परेशन। एंड उसमें ये होता है कि अरे भाई 3 साल में डबल हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, 25% सालाना मिलेगा बस, इसमें क्या है, 100 रुपये का खाली 125 रुपये बनेगा, अरे बेकार, फिर क्या फ़ायदा। तो ये मानसिकता आपको त्यागनी होगी यदि आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो। इट इज़ ऑल्सो अनदर बिजनेस लाइक एनी अदर, or if you are an investor, then you will have to think that this is yet again another investment like your other investments, like real estate is there, or gold, fixed instrument, whatever it is. It is not a jackpot. This is not something which is to be told in fairy tales कि भाई ये हो गया, मैंने इतना करा और मैं करोड़पति बन गया, और यही चीज़ों ने इस तरह की मानसिकता और इससे जुड़ी हुई जो भ्रम हैं, मिथ्स हैं, उनको जन्म दिया। तो हम अपने सवाल पे वापस आते हैं कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। तो उत्तर है कि यदि आप अब स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो है उसकी ज़रूरत क्या है। एक आम आदमी सोचेगा भाई जब इतनी रिस्की चीज़ है, हमें पता नहीं है, तो क्या आवश्यकता है फालतू में अपना दिमाग ख़राब करने की। उसमें जाके अपना शांति से बैठो, 4 पैसे कमाओ। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली यस, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जो नहीं समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी मनी रिलेटेड चीज़ जो है, उसके पीछे जो जो प्रिंसिपल, जो साइंस काम करती है या मैथ्स काम करती है, वो है कंपाउंडिंग। आप उसको समय देंगे, वो कंपाउंड करेगा, कंपाउंड करेगा तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और एक समय तक आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेंगी चीज़ें, लेकिन एक समय के बाद शायद वो काफ़ी बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जितना आप समय देंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ये तो किसी के भी साथ है। क्या FD में आप वन आफ्टर दी अदर अगर उसको करते ही जाएंगे रिन्यू, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। 8-9 साल में पहले जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे तो FDs भी डबल हो जाती थी, तो क्या फिर। तो यहाँ पर जो है वो चेंज आता है स्टॉक मार्केट में, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको हर साल ऐसा मिल सकता है, बट अगर आप एवरेज लेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स का, तो ओवर अ स्पैन ऑफ सम ईयर्स वो आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट, या कह दें कि बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, जो बाकी फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में या रियल एस्टेट में या किसी भी और चीज़ में मिलेंगी। जनरली मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपको एक, ये कह लें कि 12%, 16% इस तरह का एक एवरेज में रिटर्न देगा, और बाकी जो है वो वही चीज़ है कि कंपाउंडिंग वही काम करेगी जो आपका बाकी जगह पे करेगी। बट चूंकि वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक कम होगा, इसलिए ये फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ तक तो बात रह गई उनके लिए जो कि म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू आना चाहते हैं या किसी स्मॉल केस के थ्रू जाना चाह। अभी इन टर्म्स में यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा स्पेशली फॉर दीज थिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड्स और
क्या नाम है, स्मॉल केसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो आप किसी भी रूट से अगर, यहाँ पर यह है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट का, इक्विटी मार्केट का, अच्छा इक्विटी बाय द वे, जो हमें शेयर्स अवेलेबल होते हैं किसी कंपनी के, एक आम रिटेल इन्वेस्टर को, यानी कि जो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी म्यूचुअल फंड से नहीं जुड़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा है, तो उनमें उनके उनके अलावा जो शेयर्स हम किसी भी कंपनी के अवेलेबल होते हैं, मार्केट में फ्लोट होते हैं, वो इक्विटी कहलाता है। तो हम शेयर्स, इक्विटी ऐसे मिला जुला के बात करेंगे, बट यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं उसके ऊपर भी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, ज़रूरत होगी तो अलग वीडियो भी हम बनाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि देखिए मार्केट आपको एक रिटर्न जो है वो बेटर देगी ऑन एन एवरेज बाकियों से, और इसमें आने के जो अब ये है कि अच्छा भाई ठीक है, मैं आई एम इंटरेस्टेड, तो प्रथम क्वेश्चन आपको ये पूछना है स्वयं से कि भाई हाउ मच टाइम डू यू हैव इन हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मुझसे कोई पूछे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क टू माई सेल्फ। How much time are you looking for? What is your time horizon in mind before you have come to stock market? Irrespective of which route you have taken, whether you have come from mutual fund route, whether you are going to invest directly in the stocks, whether you are going to invest through what do you say that small case, anything. What is it? What is the time horizon you're looking for? ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। देखिए कोई म्यूचुअल फंड के बारे में किसी ने, होता क्या है कि कभी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बड़ी न्यूज़ हो रही है, बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं चीज चैनल्स पे, अखबारों में, हमारे डे टू डे लाइफ में, कि बहुत अच्छा हो रहा है साहब, और बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत अच्छा समय आ जाएगा, ये होगा वो हो जाएगा, और हमें लगता है कि यार ये नहीं, ये तो सब लोग आगे कमाए ले रहे हैं और मैं रहा जा रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। एक हमारे अंदर अधीरता, एक डेस्परेशन, एक बेचैनी होती है कि मैं रहा जा रहा हूँ और दुनिया तो यार कमाए ले रही है। फलाने को देखो, उसने ये स्टॉक लिया था इतने दिन पहले और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इसने तो ये किया था तो इतना हो गया, उसने तो ये किया था उतना हो गया। और दुनिया भर के मतलब थॉट प्रोसेसेस हैं, ज्ञानी पुरुष मौजूद हैं, ज्ञानी लोग हमारे चारों तरफ, जो खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब एक आम आदमी जाता है कि साहब मैं भी दो कुछ ना कुछ तो यार हम भी करेंगे, तो चलो हम कितना कर सकते हैं अभी, तो म्यूचुअल फंड में चलते हैं चलो। अच्छा म्यूचुअल फंड में भी फिर वो अगेन उसमें भी 2-3 ब्रांचेस हैं कि कुछ लोग टैक्सेस के लिए आ जाएंगे कि यार इसी बहाने टैक्स भी बच जाएगा और कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो वहाँ पे हम यूलिप वगैरह में कई लोग आ जाते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रही है और इतने साल में इतना हो जाएगा, तो इतना आपको सेक्शन 80C में आपको इनकम टैक्स की छूट भी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से वो उसमें आते हैं। फिर उनके ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भाई इनकम टैक्स का उनका नहीं है कि चलो इनकम टैक्स मेरा पूरा है, या आई डोंट लुक फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एंगल, तो वो लोग ELSS ले लेते हैं कि भाई ELSS ले लिया तो ELSS का हमारा इनकम टैक्स भी बच गया और हमने म्यूचुअल फंड ले लिया। फिर सेकंड मतलब वो फिर तब करते हैं कई लोग, जैसे फेब मार्च में कर लिया, एक पंद दो काच हो गए कि हमने मतलब जिसको कहते हैं ना कि 2 birds विद अ सिंगल स्टोन, है ना, या 2 birds विद 1 stone, वट एवर इट इज। तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि ELSS ले लिया तो हमारा म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड हो गया, टैक्स का टैक्स बच गया 80C में, बिल्कुल ठीक है। बट आप ये ज़रूर सोचें कि जो रिटर्न, देखिए आपको जो बेचने आ रहा है, जो एडवाइज़र है, जो आपके ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं लोग लिए हुए फॉर्म्स, और ये ना स्पेशली फरवरी मार्च के महीने में हमारे IT में और इन सब चीज़ों में, तो वो उनका काम है। अगर वो आपसे कह देंगे कि भाई दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो you may see a negative return as well for first 6 months, I can't deny that, or even first year
तो कोई लेने वाला नहीं है। हम सोचेंगे अरे भाई नेगेटिव वेगेटिव क्या, ये क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ट्रस्ट एक दिन में डेवलप नहीं होता है, और स्पेशली पैसे के मामले में जहाँ भी पैसा आ जाएगा वहाँ इमोशन इन्वॉल्व हो जाएगा, चाहे पैसा 5 रुपए का ही हो। यदि ये ना होता तो लोग इतने चाव लेकर के कसिनो में ना जाते। इतना इमोशन कैसे गैम्बलिंग से इन्वॉल्व है, वाई? एवरीबडी नोज कि ऐसा तो होगा नहीं दोस्त कि तुम 5,000 लेके जाओगे और जब तुम सुबह उठोगे ना तो तुम्हारे तो मतलब वारे नारे हो चुके। एवरीबडी नोज कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो 5,000 का हम 10,000 इन्वॉल्व कर, मतलब अगर हमारा 10,000 भी बन गया है 70 चीज़ों में खेलने के बाद और इन्वेस्ट करने के बाद और ये करने, तो भी उसका जो भाई साहब एक्साइटमेंट होगा ना, वो आपकी पूरी सैलरी भी उसके आगे कम पड़ेगी विद बोनस। वाई? ऐसा इसलिए है कि जहाँ मनी इन्वॉल्व हो गया वहाँ इमोशन आ जाएगा। एंड बिलीव यू मी, आप इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड मार्केट फलाना ढिमकाना तो बाद में छोड़िए, ये जो साइकोलॉजी है, ये जो इमोशन है, इस पर काबू पाना, इसको एक क्या कहते हैं लॉजिकली सोचना, ये आपका सबसे आवश्यक घटक है, कंपोनेंट है। बिफोर यू इवन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग योर सिंगल पेनी टू एनीवेयर, ये जो बात है इसको आप, मैं कहूँगा 200 बार रिवर्स करके सुनिए। इमोशन ही सबसे बड़ी समस्या है। मैं देखता हूँ अक्सर टीवी में दिखाते रहते हैं कि एड्स में, और कई सारे टेक्निकल जार्गन्स बोलते हैं लोग कि भाई ये है वो है म्यूचुअल फंड फलाना, शेयर मार्केट सेंसेक्स फलाना, निफ्टी ये वो फलाना, SIP, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोग इसीलिए बोलने आए हैं कि एक रिटेल आदमी जो बेचारा दिन में काम से थक करके आया है, वो यू नो वो थोड़ा सा और डरे, थोड़ा परेशान हो, थोड़ा फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, जो मैंने कहा कि यार ये तो मेरा दोस्त भी आज बात कर रहा था, साला सब देखो पूरी दुनिया कमाए ले रही, मैं रहा जा रहा हूँ, मैं एक बेचारा दुखियारा आदमी। तो ये सब का मिश्रण आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी जो इमोशंस हैं उन पे हिट करता है, और ये जो इम्पैक्ट होता है यही अंत में सब कुछ डिसाइड करता है कि आप इस फील्ड में कूदते हो नहीं कूदते, नहीं कूदते हो तो फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, या उससे भी ज़्यादा शायद कूदते हो तो फिर वो ट्रैक करना डेली बेसिस पे, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, बड़े बड़े ड्रीम्स। तो इसको कहने का मतलब ये है कि इसको कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना टाइम होराइजन जो है वो बहुत ही आवश्यक है, उस पर विश्वास होना, उसकी सही आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं यदि शेयर मार्केट इक्विटी मार्केट में आया हूँ तो मैं कितना समय दे सकता हूँ, मैं कितने समय देना, मैं कितना, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा देखिए हर चीज़ बढ़ेगी तभी जब उसमें कंपाउंडिंग ऐड होगी। तो आप ये अगर सोच के आए हैं कि आज नहीं कल हो जाए तो वो बात बनती नहीं। तो टाइम, अच्छा आप भाई टाइम मतलब क्या, कैसे डिसाइड करें? तो एक तो ये हो गया मोड कि भाई जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। आप 10 साल कर लें, 20 साल करें, 25 साल करें, 30 साल करें, बच्चों को दे के जाएँ एंड सो ऑन। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर हम कुछ भी ना एंजॉय करें? हमने कमाया, मेहनत की, उसको इन्वेस्ट किया, तो इस दिन के लिए थोड़ी किया कि हम ऐसे ही बुढ़ा के दांत मुंह में लेकर के टूटे हुए चले जाएं और कुछ भी ना कमा पाएँ। ठीक है, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, हमारी विजन है, बहुत अच्छी बात है। तो टाइम मतलब आपको इसका एक बैलेंस देखना पड़ेगा कि किस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमें एक 2-3 साल के लिए करने हैं,
किस टाइप के हमें 5 साल के लिए करने हैं, किस टाइप की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 10 साल या उसके ऊपर करने हैं। ये चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे आप स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करें, है ना। ये सिद्धांत लगता ही लगता है कि हमें कितने दिनों में फला 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 पैसा चाहिए, हमारा गोल क्या है। और गोल कैलकुलेट करने के पहले आप 10 से 12% से 16% का मैं कहूँगा कि आप एक एवरेज रिटर्न मान के कैलकुलेट करें। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे इनमें, जो आपको कैलकुलेट करके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, एक इन्फ्लेशन आप चाहें तो उसमें कंसिडर कर लें कि भाई महंगाई हमारी इतने % रहेगी, और उस पर भी मैं आऊँगा कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या है क्या नहीं। तो वो आपको एक फिगर दे देगा कि साहब आपने इतने पैसे आपको मिलने की उम्मीद है यदि आप इतना आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इवन आप SIP मोड में भी जा रहे हैं। अगेन हम इन बातों को कवर करेंगे जब हम म्यूचुअल फंड पे जाएंगे तो। और अगर मतलब आप मंथली EMIs या SIPs में जा रहे हैं तो कैसे रहेगा। यदि आप वन शॉट, जिसको कहते हैं ना कि वन शॉट अप्रोच ले रहे हैं, एक बार में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो SIP हो, तो उसका क्या है ना। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल हैं, मूलभूत जो इसके पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग है वो यही है। मैजिक नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल कंपाउंडिंग का सिद्धांत है जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसके अकॉर्डिंग आपके रिस्क प्रोफाइल जो है वो आपको देखनी पड़ेगी कि मेरी उम्र क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, है ना। और उसके बाद आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपने कवर कर ली हैं कि नहीं। बाकी की चीज़ें मतलब कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे पास है क्या, इसके अलावा हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉपर कवर है कि नहीं है। और इसके बाद हम जो है ना वो आज की जो हमारी इमीडिएट खर्चे हैं उनकी हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है, मतलब हमारे पास कितना पैसा ऐसा है कि जो इमरजेंसी अगर कुछ होती है तो हमें आई कैन जस्ट विड्रॉ इट विद अ फ्लिक ऑफ रिस्ट, वो कितना है। फिर उसके बाद आगे मेरे आगे आने वाले 1 साल के गोल्स क्या हैं, 3 साल के गोल्स क्या हैं। फिर उसके बाद जो मेरा लॉन्ग टर्म का है, द मनी विच आई डू नॉट नीड टुडे और आई डू नॉट नीड विद इन एन ईयर और विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स, वो पैसा जो है आपको फिर इक्विटी की साइड में लाना चाहिए। ये मैं प्योरली इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे एक दूसरी वीडियो में, और मतलब उस पर फिर उस रूट पे बढ़ेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली ये कहने के लिए है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में आना है। अगर आना है तो हम जो ये सब सुनते रहते हैं क्या ये सच है, कितना समय हमें देना चाहिए, है ना, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए, ये फैक्टर्स हैं जो आपको डिसाइड करने हैं उसके पहले कि आप आएँ। इन पे हम एक एक फैक्टर पे ज़रूर अगली अगली वीडियो में जो सोच रहा हूँ बनाऊँ वो इस पे बनाऊँ कि आपका एक जो टिपिकल हमारा जो वर्किंग क्लास है विच वर्क्स फॉर एनी सेक्टर, नॉट ओनली फाइनेंस, से फॉर एग्जांपल IT इन माय केस, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी एक सैलरीड क्लास हमारा जो एम्प्लॉयज़ है या इवन बिजनेस के हैं उनकी एक रेगुलर इनकम, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर किस टाइप का इन्वेस्टमेंट वो पिकअप करें, क्या स्टॉक मार्केट उनके लिए है, क्या वो उससे डर के बैठे हैं, क्या उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, क्या वो उसमें आए तो क्या सोच के आएँ, और कितना समय दें, है ना। फिर उसमें किस टाइप का पैसा करें, डेस्परेशन कैसे अवॉइड करें। ये हमारी पहले 2-3 वीडियोस में ये होगी साइकोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप बड़ी बड़ी चीज़ें गूगल करके पढ़ लेंगे, बड़े बड़े आप शोज़ देख लेंगे, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आ जाएंगे, हमारा इतना रिटर्न है, हमारा उतना, बट ये जो चीज़ें ना ये मूलभूत चीज़ें जो आपको म्यूचुअल फंड चिपका के गया है, बेच के गया है 50,000 के, जब आप नेक्स्ट वीक देखेंगे कि यार ये तो 50 का मेरा 49.5 हो गया, तो फिर आप ढूंढेंगे कि वो कहाँ है। अव्वल तो मिलेगा नहीं, मिल गया
तो आपको बोलेगा कि यार सर मैंने तो कहा था मार्केट में ना, मार्केट थोड़ा अप डाउन है, अब थोड़ा अच्छा होगा तो ये होगा, अब बजट आ जाएगा तो फलाना होगा तो ढिमकाना होगा। फिर कुछ दिनों के बाद आप देखोगे यार 45 का भी मेरा तो 50 का 45, 45 का तो 42 हो गया, मैं तो लुट गया, 8,000 का घाटा। अरे इससे अच्छा तो एफडी थी। समझ रहे ना? तो ये चीज़ें आपने कर तो दिया इन्वेस्टमेंट, आपने ये ना सोचा भाई कि ये लाल भी दिख सकता है, अनलाइक एफडी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ये लाल भी दिख सकता है। शायद और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप करते तो आपको अव्वल देखने को ही ना मिलता, और अगर देखने को मिलता आप कभी बॉदर ना करते। ज़मीन होती तो आप एक साल में, शायद 6 महीने में पहले शुरू शुरू में जाते, फिर साल भर में जाते, फिर डेढ़ डेढ़ साल में जाते, फिर दशहरा दिवाली पूजा करने जाते। बट हियर यू स्टार्ट लुकिंग इन टू द फिगर्स फ्रॉम डे वन। यार कितना बड़ा, कितना बड़ा, देख देख कितना बड़ा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं वही है शुरू वाली, कि बस 5,000 लगाओ और 5 करोड़ ले जाओ। वो जब तक है तब तक it is a problem, it is gambling and whatnot. So as I said, time horizon and how much money am I going to invest, how long do I need to invest, what my goals are, why do I need this money after 2 years, 1 year, 3 years, have I covered my basics first before I get into investing, be it stock market or be it any other instrument. Is it something which I actually should be investing in my term insurance, life insurance, medical insurance, emergency cash, emergency fund, whatever it is. तो ये थॉट्स करने के बाद ही आप आएंगे स्टॉक मार्केट की तरफ, किसी भी रूट से आए। कौन कौन से रूट होते हैं हम उन पर बात करेंगे। और जब आप उस तरह से आएंगे तो आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा। भले ही आप 100 रुपये ही इन्वेस्ट करें, 500 रुपये ही महीने का इन्वेस्ट करें SIP करके, या इवन शेयर एक खरीद लें आप, या स्मॉल केस से कर दें, कुछ भी करें, बट आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। आपको वो इमोशनली उतना चार्ज अप नहीं करेगा, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाएगा। बट आपको दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको फियर ऑफ लेफ्ट आउट नहीं लगेगा कि भाई मैं तो नहीं कर पाया, दुनिया ने तो कमा लिया यार, एक तो वो नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, आप पे कोई बर्डन नहीं होगा कि यार ये 50 का 49 क्यों हो गया, 500 का 499 क्यों हो गया मेरा। तो 500 आपने वैसे भी निकाल के रखे थे इस दिमाग से कि भाई ये मैं इन्वेस्ट कर। शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे दूसरों से डिफरेंट होता है, वो भी हम आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। लेकिन एक सरसरी तौर पे अगर मैं कहूँ तो शेयर्स का जो शेयर मार्केट और बाकी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनमें मेन फ़र्क ये होता है कि शेयर जो होता है वो एक उसमें नहीं चलता फ्लो में, कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है ना। वो इंक्रीज करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर आएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से वो करता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आप यदि स्टॉक मार्केट में आए हैं, किसी भी रूट से आए हों, आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यदि आपने 500 पे लिया है तो कल वो 499, 490, 480 आ सकता है। फिर वहाँ से वो बढ़ेगा आगे तो वो हो सकता है 625 तक चला जाए। फिर वहाँ से घटेगा तो वो 515 तक आ सकता है। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर कुछ बड़ा हो गया कोविड टाइप का, या बहुत बड़ा बीच में कोई स्लम आ गया तो हो सकता है वो साला 4.5 से भी नीचे चला जाए, आपकी कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चला जाए। 2 साल बाद आप जब बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो ये नीचे नहीं जाता, अब तो मैंने बहुत पहले लिया था, अब तो कभी नहीं, और पता लगा एक ब्लैक सॉन इवेंट होता है कोविड टाइप का, और आपने जो सोचा नहीं था सपने में कि यार ये तो 600 आने के बाद भी कभी मेरी कॉस्ट लेवल पे चला जाएगा या उससे नीचे चला जाएगा, ये दिन भी मुझे देखना था, वो भी होगा। फिर आपको लगेगा यार इससे अच्छे तो हम 600 के थे। और जो ज्ञानी पुरुष महात्मा हमारे चारों तरफ चलते हैं वो आपको सब सजेशन देंगे कि देखा, इसीलिए लालच बुरी बला है, और करो लालच,
600 मिल रहा था नहीं, तब तो तुम्हें जो है 1000 की पड़ी थी, 10,000 की पड़ी थी ना। अब भुगतो, गए 600 भी हाथ से और आ गए ना 400 पे, और कर लो लालच। थोड़ा खाओ, कम खाओ, लेकिन खुश रहो। ये बड़े बड़े बातें का, ये सब ज्ञान जो है आपको ना आपके बिल्कुल बहने लगेगा सडनली। आपके आपके कोलीग से लगा के फैमिली मेम्बर्स सब आपको यही सलाह देंगे। तो हमें कैसे इससे बचना है, हम कैसे डिसाइड करें कि हम इक्विटी में आएंगे कि नहीं आएंगे। हम अगला जो वीडियो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि हाउ डू आई मेक आउट इफ आई शुड बी टेकिंग पार्ट इनटू इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। सेकंड, what type of equity investment should I be choosing? How many type of classification और categorizations are there? आज ये पहला वीडियो था तो मेरे थोड़ा सा टेक्निकल अरेंजमेंट्स कुछ किए नहीं थे स्क्रीन शेयर वगैरह के, एंड आई थिंक वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं फिर आगे कोशिश करूँगा कि और स्पेसिफिक बनाऊँ, और आप अपने कमेंट्स में फ्रीली लिखें, हमारे जो दोस्त हैं सब फैमिली के, कि आप और किस टॉपिक पे यू वांट मी टू कवर। माय आइडिया वाज टू कवर द इक्विटी मार्केट्स and educate people on whether or not we should go to equity markets. If yes, then what route should I take? Should I be investing in mutual fund or should I just go direct equity? How do I invest in direct equity? What are the pros and cons? How much time should I be giving? What are the other milestones of my life which I should be covering before I even think of investing even one penny in stock market. ये टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट उसमें, उसका मैं कोई अच्छा सा टाइटल रख के देख लूँगा. बट इफ़ यू वांट मी टू कवर अनदर टॉपिक बिफोर दिस, और इफ़ यू थिंक दिस इज गोइंग अ लिटिल एडवांस, आई शुड बी कवरिंग मोर basics before I start, we can do that as well. So I'll name this playlist to something like something catchy, जो थोड़ा सा अच्छा लगे. एंड एज आई सेड, द फन एलिमेंट जो हमारा हंसी मजाक है वो ऐसे ही चालू रहेगा हमारी फैमिली के साथ. ये जो प्लेलिस्ट है वो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में है, लर्निंग के बारे में है. एंड होप यू ऑल like it. Do like, share, subscribe this video, and press the bell icon to subscribe the channel, because it's merely for the education purpose, and I do get encouraged a lot when I see your positive comments and your participation. So on that note, I'm signing off. See you next week with another video. Hope you liked it. Good night.